अक्सर मैंने लोगों को मेटा एड्स और बूस्ट पोस्ट में कंफ्यूज होते देखा है। कुछ लोगों को दोनों एक जैसे लगते हैं और कुछ को लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा उनके बिजनेस के लिए बेटर है ये वो नहीं जानते। तो चलिए आज हम सिंपल वे में समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट है, मेटा एड्स या बूस्टिंग पोस्ट्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटा एड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। मेटा एक पेरेंट कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ओन करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेटा पर ऐड चलाते हैं तो आपके एड्स इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर दिख सकते हैं, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कुछ एड्स बार बार दिखाई देते हैं और कभी कभी एक ही ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर आता है। ये मेटा एड्स होते हैं। ये सिर्फ रैंडम एड्स नहीं होते, बल्कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक और टारगेटेड एड्स होते हैं जो मेटा का पावरफुल एडवर्टाइजिंग सिस्टम आप तक पहुंचाता है। अब सवाल ये है कि मेटा एड्स इतने पावरफुल क्यों हैं? इसका जवाब है एडवांस्ड टारगेटिंग ऑप्शंस। जब भी आप मेटा एड्स क्रिएट करते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि ये ऐड किस ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए और स्पेसिफिक ऑडियंस चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एज, लोकेशन, इंटरेस्ट एंड यूजर बिहेवियर। एज की बात करें तो आप एड सेटिंग में ये चूज कर सकते हैं कि ये ऐड किस एज ग्रुप को दिखे, जैसे 18 to 25 ईयर्स की एज वालों को या सिर्फ 40+ एज वालों को। लोकेशन में भी आप पर्टिकुलर सिटी, स्टेट या कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई लोकल बिजनेस रन करते हैं तो आप अपने शहर के यूजर्स को भी एज ए ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट में आप उन लोगों को अपना ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। जैसे अगर आप फिटनेस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप जिम लवर्स, योगा प्रैक्टिशनर्स एंड हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यूजर बिहेवियर में मेटा ये ट्रैक करता है कि कौन कौन लोग शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, किसने रिसेंटली किसी ऐड पे क्लिक किया है और किस टाइप के कंटेंट के साथ कौन सा यूजर एंगेज करता है। तो इससे आपका ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को डिस्प्ले होगा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर इंटरेस्टेड बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि मेटा एड्स रैंडम लोगों तक नहीं जाते, बल्कि सिर्फ उन तक पहुंचते हैं जो आपके बिजनेस के पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। इसी वजह से मेटा एड्स काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचने में लगता है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर इसे कंक्लूड करें तो आप अगर सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं या वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो मेटा एड्स उनके लिए एक पावरफुल टूल है जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ बूस्टेड पोस्ट का मतलब है कि आपने कोई पहले से अपने किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे कोई पोस्ट डाली हुई है और अब आप कुछ पैसे खर्च करके उस पोस्ट की रीच बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये एक सिंपल और क्विक ऑप्शन है जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट को ज़्यादा विजिबिलिटी देने के लिए यूज होता है। जब आप कोई पोस्ट बूस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों की फीड में दिखाई देने लगती है, चाहे वो आपके फॉलोवर हैं या नहीं हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप किसी इंपॉर्टेंट अपडेट, सेल्स या इवेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। हालांकि बूस्ट पोस्ट इजी और इफेक्टिव लगती है, पर इसमें टारगेटिंग ऑप्शन लिमिटेड हैं। आप सिर्फ बेसिक ऑडियंस फिल्टर कर सकते हैं, जैसे एज, जेंडर एंड लोकेशन। एज में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पोस्ट किस एज ग्रुप की ऑडियंस को शो हो। जेंडर में आप मेल, फीमेल और बोथ एज ऑडियंस डिसाइड कर सकते हैं। लोकेशन में आप किसी स्पेसिफिक कंट्री या सिटी को एज ऑडियंस चूज कर सकते हैं। लेकिन बूस्ट पोस्ट में एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन नहीं होता जो मेटा एड्स प्रोवाइड करता है। साथ ही आप किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट या बिहेवियर के बेसिस पर ऑडियंस फिल्टर नहीं कर सकते, जैसे फिटनेस लवर्स, टेक एंथुसियास्ट एंड ऑनलाइन शॉपर्स। बूस्टेड पोस्ट ज़्यादातर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, जैसे अगर आपको ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर चाहिए तब आपको बूस्ट पोस्ट करना चाहिए। आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा टेक्निकल सेटअप नहीं करना चाहते और आप एक क्विक और इजी प्रमोशन चाहते हैं तो बूस्ट पोस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर फाइनल डिसीजन की बात करें तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको बूस्ट पोस्ट और मेटा ऐड में से किसे यूज़ करना है।
जैसे अगर आप सेल्स, लीड जनरेशन या वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं और अपने पैसों का बेटर ROI चाहते हैं तो मेटा ऐड ऑप्शन बेस्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स बढ़ाना चाहते हैं या एक क्विक प्रमोशन करना चाहते हैं तो बूस्टेड पोस्ट बेटर रहेगा आपके लिए। सीरियस बिजनेस ग्रोथ के लिए मेटा ऐड का यूज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें बेटर टारगेटिंग, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी और बजट कंट्रोल मिलता है। तो देखो दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि मेटा एड्स और बूस्टेड पोस्ट दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। आप अपने गोल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।